ऐसा कहा कि बहुत दिन हो गए हैं शादी हो, पति नहीं ख़त्म हो गई है मेरी। मैं सोचता हूँ मेरा इकलौता पुत्र है एक, कि एक बच्चा मैं तेरे से ही पैदा करना चाहता हूँ। मैं उनके लड़के से बोलती थी कि तुम्हारे पिता की ऐसी गलत नज़र है, तो लड़के ने बोला कि कर जैसे मेरे पिता कह रहे हैं वही तो सब कुछ है। नहीं, पति तो बोलते हैं कि मेरे पिता का रहेगी तो मैं रखूँगा, नहीं मैं नहीं रखूँगा। उनका कहने का मतलब ये रहे तो दोनों का रहे, नहीं रहे ना तो एक के भी ना रहे। उनका दोस्तों, मैं आज आपको एक और ठरकी ससुर की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक और ठरकी ससुर का अपनी बहू पर दिल आ गया है। वो बार बार अपनी बहू से संबंध बनाने की बात कहता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मेरी पत्नी की तरह रहो। मेरी पत्नी नहीं है, काफ़ी दिन हो चुके मेरी पत्नी को मरे हुए। अब तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना होगा, वरना फिर मैं आपको इस घर में नहीं रखूँगा। वो बहू भी मेरे पास इस वक्त बैठी हुई है। 3 से 4 दिन इनको हो चुके हैं, लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, मगर जो ठरकी ससुर है उसका कुछ नहीं बिगड़ पाया। और इसी तरीके की कहानी मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले भी दिखाई थी, जिसमें जो बहुएं हैं वो अपनी दास्तान यहाँ पर बता कर गई थी। कुछ लोगों को ये सब कुछ झूठ लगता है, मगर मैं पूरी बात जान के, पूरी बात इनकी पूछने के बाद तभी इनकी कहानियाँ बताता हूँ, इनकी खबरें आपको दिखाता हूँ। मगर मैं फिर भी कहता हूँ, दूसरा पक्ष भी अपनी बात आकर रखना चाहे तो रख सकता है। मैं अब इन्हीं से जानता हूँ कि आखिर क्या कुछ हुआ। कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ शादी हुई आपकी? अमरोहा जिले की रहने वाली हूँ और अकबरपुर में शादी हुई है। जिला बुलंदशहर में शादी हुई है। अकबरपुर गाँव में? अकबरपुर गाँव में। क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है मेरा। ज्योति। क्या हुआ है सच बताइएगा। आपके ससुर ने आपके साथ क्या करने की कोशिश की, वो सब बताइए। मेरी शादी हुई थी 10 तारीख 6ठा महीना 2023 को शादी हुई थी। जब मैं शादी होकर आई थी तो ससुर की मेरी गलत नज़र से ही पहले ही दिन से उसने मेरे को देखना शुरू करा। आपको कैसे महसूस हुआ कि गलत निगाह से देख रहे हैं? तब मैं बीमार उमार होती थी तो मेरी दवाई उवाई जैसे पहली बार की वो बात बताइए। पहले जिस दिन आपकी शादी हुई, आप घर में एंटर हुए, ठीक है, दुल्हन के रूप में आप घर में आए, तो आप कह रहे हैं पहले दिन से ही, उस दिन किस तरह से आपको पता पड़ा, मतलब ये महसूस कैसे हुआ कि गलत निगाह से देख रहा है? ऐसा हुआ जैसे मैं आई थी शादी होकर तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मेरे दांत उस भिज गए थे, तो मेरे दांत जैसे नहीं खुले थे, तो मेरे ससुर ने मेरे दांत खोले थे। तो फिर बाद में सबको उन्होंने बाहर भेज दिया। फिर बाद में मेरी टांगे से वो दबाने लगे, तब मेरे को एहसास हुआ था गलत नज़र से। मतलब टांगे दबा रहे थे? हाँ, टांगे दबा रहे थे मेरी। किस तरह से? ऐसे करके मेरी टांग दबा रहे थे, तो मेरे को लगा इनकी ससुर की गलत नज़र है मेरी। तो फिर बाद में होते करते मैं ये पहले दिन की बात है? पहले दिन की बात है, जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, पहले दिन आई थी। मगर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी तबीयत खराब हो गई और आपकी तबीयत ठीक करने की वजह से इस तरह से कर रहे हो। ज़रूरी थोड़ी है कि वो गलत नहीं ऐसी कर रहे थे। नहीं, जैसे मेरी टांग दवाई थी तो उन्होंने सब बाहर भेज दिए थे, कह रहे थे कि तुम बाहर जाओ, मैं इसको देखता हूँ। तो फिर बाद में क्या हकीम है वो? नहीं, वो तो उसको ससुर को पता होगी नहीं वो हकीम है क्या है। अच्छा, तो फिर बाद में मैंने कुछ नहीं बोला, वो मेरी तबीयत सही हो गई, वो चले गए बाहर। बाद में जब मेरी तबीयत कभी खराब होती थी तो ससुर मेरी दवाई लेने जाते थे। मैं पति से अपने बोलती थी कि मेरी दवाई लेने चलो, लेकिन ससुर पति बोलते थे कि पापा तुम मुझके दवाई लिवा लाओ। तो जैसे मैं उनके साथ दवाई वाई लेने जाती थी, बाइक से जाते थे दवाई लेने? मयूरी से जाते थे हम। मयूरी से? ई रिक्शा जो होता है? हाँ, मयूरी से जैसे हम दवाई वाई लेने जाते थे तो मेरे को आगे बैठा लेते थे अपने। तो ऐसे करके हाथ मेरे फिराने लगते थे। तो मैं कहती थी कि मैं जैसे बैठती थी, मैं आगे बैठा लेते थे मुझको। अपने बराबर में बैठा देते? बराबर में आगे ही बैठा लेते थे बराबर में। तो जैसे हाथ उथ फिराने लगते थे तो मैं उनका हाथ हटा देती थी। तो जैसे हाथ उथ हटा देती थी, फिर ऐसी बात में फिर बाद में उन्होंने मेरे संग 2 फेरी वो गलत नज़र से देखा मेरे को। गलत नज़र से जैसे मैं ऊपर से आती थी पानी वानी लेने, पूरी रात वो जागते थे, देखते थे कि कब आएगी ऊपर, कब नीचे उतर कर आएगी, कब क्या आएगी। अच्छा, आप ऊपर रहते हैं और जो ससुर जी हैं वो नीचे रहते हैं? मैं दूसरे नंबर वाले कमरे पर। आपकी सासू माँ नहीं है? नहीं, सास नहीं है मेरी। सास छोटे छोटे से कोई गुजर गई थी, छोड़ गई नहीं है। अच्छा, ससुर है मेरे। क्या कहते हैं फिर आपसे? कहते हैं कि वो मेरी घरवाली बनकर है, मेरी पत्नी नहीं है, बहुत दिनों से शादी। ऐसा कहा उन्होंने? ऐसा कहा कि बहुत दिन हो गए हैं शादी हो, पति नहीं ख़त्म हो गई है मेरी। मैं सोचता हूँ मेरा इकलौता पुत्र है एक, कि एक बच्चा मैं तेरे से ही पैदा करना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। तो मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये तुम्हारे बेटा है तो सही। कह रहे नहीं, जो उसका होना होगा हो जाएगा, लेकिन मैं अपना एक बेटा तेरे से पैदा करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने नहीं सुनवाई करी। फिर बाद में जैसे नहीं, मैं उसको उनकी बात सुनी तो पहले तो मेरे को खर्चा पानी दे भी देते 2 बार का क्या बता रही थी आप कि 2 बार जो है कुछ गलत करने की कोशिश की, वो क्या था?
गलत करने की कोशिश करी। जैसे मैं आई थी रसोई में तो नीचे आई जैसे कमरे में से, तो बोल रहे थे कि चाहिए क्या चाहिए तेरे को। तो मैं बोली कुछ नहीं। तो बोल रहे थे कि आज खाना बनाया है, सही खाना बनाया, पसंद है। तो मेरे को आशीर्वाद जैसे देने लगे, तो आशीर्वाद देते हुए उनके हाथ गलत जगह चला गया, तो मैंने उनका हाथ हटा दिया। तो फिर बाद में जैसे मैं उनके लड़के से बोलती थी कि तुम्हारे पिता की ऐसी गलत नज़र है, तो लड़के ने बोला कि कर जैसे मेरे पिता कह रहे हैं वही तो सब कुछ है, जैसे मेरे पिता कहेंगे ऐसे। काम नहीं करते आपके पति? मेरे पति को ससुर मेरे काम नहीं करने देते हैं। अगर वो काम करेंगे तो फिर मेरे को खर्चा पानी देंगे, लेकिन ये ससुर काम नहीं करने देते हैं ना। तो इसलिए वो पति काम नहीं करता, इस मारा कि पति काम करेगा तो क्यों उसका वो बनेगा। तो ससुर कमाने नहीं देते हैं उसको, वो ससुर कमाते हैं, वो खर्चा पानी देते हैं। तो वो अपने उसमें रखना चाहते हैं मुझे कि मेरी पत्नी बन कर रहेगी तो मैं खर्चा पानी दूंगा। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो बाद में फिर मेरे को खर्चा पानी देना बंद कर दिया। मेरे को इतना टॉर्चर किया, मेरे को घर से निकालने को मजबूर कर दिया। कब निकाला घर से? मेरे को निकाला था 5 तारीख 6ठा महीना संध्यार को। अभी आप कहाँ रहते हैं? इसको मैं अपने पीहर में रहती हूँ। अमरोहा जिले में रहती हूँ, अपने पीहर में रहती हूँ। तो आपकी शादी अमरोहा से बुलंदशहर इतना दूर कैसे हुआ? सर यहीं पे शादी करवाई थी, रिश्तेदारों ने करवा दी थी कि लड़का सही है। पहले से? हाँ, शहरी रिश्तेदारी मेरी यहीं पे ही है। जो बिचौलिया यहाँ के हैं उनको पता नहीं था कि ऐसी इनकी नीयत होती है, ऐसी खराब नीयत? देखो सर, मेरी मौसी ने पता निकाला था सबने बोला था कि सही है दोनों बाप बेटा। अब देखो कोई घर बाहर चाहे कुछ भी कर रहा है, लेकिन बहन बेटी के संग में तो कोई नहीं करना चाहता है ना। कोई नहीं सोचता है कि हमारी बहन बेटी, तो हर कोई समझता है ना। ये जो आप बोल रही है सच बोल रही है या इसमें कुछ मिलावट है? नहीं सर, मैं आप सच बोल रही हूँ। सच बोल रही हूँ सारी कहानी। अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए, कार्रवाई की जाए जो ससुर है। जी। औरत अगर खुलकर मीडिया के सामने आ रही है, अपनी दास्तान बता रही है, तो कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है, ये बात साबित तो हो रही है। क्योंकि जो उन्होंने बताया उसके अंदर आप भी सुनिए बड़े गौर से, मैंने भी सुना है। सुनने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना क्या इनकी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बात करने से पता चल जाता है। बहुत सारी बातों में अगर मिलावट की जाए तो भी पता चल जाता है। कितनी उम्र है ससुर की? ससुर की हो गई लगभग 60 साल उम्र हो गई। 60 साल है? तो काफ़ी बुढ़े से हो गए होंगे वो तो। अब सर दूसरों की नज़रों में तो बुढ़े हैं। हाँ। लेकिन हमारी नज़रों में तो वो जवान है ना। हाँ। जिस तरीके की हरकतें, जिस तरीके की उनकी हरकत है उसको देख कर तो वो जवान ही है ना। अपने आप को तो जवान ही समझते हैं ना। और पति जो है वो भी कुछ नहीं कहता? नहीं, पति तो बोलते हैं कि मेरे पिता का रहेगी तो मैं रखूंगा, नहीं मैं नहीं रखूंगा। उनका कहने का मतलब ये रहे तो दोनों का रहे, नहीं रहे ना तो एक के भी ना रहे। उनका कहने का ये मतलब है। चलिए खैर, लगातार अधिकारियों के पास ही जा रही हैं। FIR वगैरह भी इनकी जो है दर्ज हो चुकी है, मगर अभी कोई अरेस्टिंग का मामला नहीं हुआ। ये चाहती हैं अरेस्ट हो, जेल जाए, ऐसे लोगों को सज़ा मिले। देखते हैं पुलिस क्या करती है।